जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का SSR क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने HCF के बारे में पढ़ा था और वहां पे LCM के बारे में डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो चलिए इस वीडियो में हम LCM के बारे में समझते हैं कि LCM होता क्या है और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि the least number which is exactly divisible by each one of the given number is called their LCM। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। अगर मान लीजिए 2 है, 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, इसका कॉमन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, मान लीजिए 6 है। ऐसे तो आगे और भी कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा 6 है। तो आप देखिए 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, पूरा कट जाता है। तो यही कहने का यहाँ मतलब है कि द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर LCM, यानी कि 6 जो है इन दोनों का LCM कहलाएगा। अब चलिए LCM HCF की तरह दो मेथड से निकाल सकते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले फाइंड द LCM ऑफ 2 and 3। 2 और 3 का LCM हम निकालते हैं। तो देखिए 2 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं। 2, 4, 6, 2 का टेबल पढ़िए 10 तक 20 हो गया। 3 का टेबल पढ़िए 10 तक 30 हो गया। तो अब इसमें देखिए 6 भी इसका कॉमन मल्टीपल में आ रहा है, 12 भी इसके कॉमन मल्टीपल्स में आ रहे हैं, 18 भी इसके कॉमन मल्टीपल्स में आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या देखना है, लोवेस्ट का मतलब 6। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 10, 15 और 25 का हम लोग LCM निकालेंगे। तो चलिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 से हमें करना नहीं है, 2 से देखते हैं। 2 से 5 टाइम में 2 5 जा 10। अब क्या 3 और 4 से तो कट नहीं रहा है, तो डायरेक्ट 5, यानी कि 10 के 2 फैक्टर्स हो गए, 2 × 5। इसी प्रकार से 15 के लिए देखिए डायरेक्ट 3 से कट रहा है, 2 से तो नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे 5, तो हमने 5 से इसे डिवाइड कर दिया। तो 15 के क्या हो जाएंगे, 15 के भी 2 फैक्टर्स 3 × 5। अब 25 के लिए हम देखेंगे 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 4 से भी नहीं मीन्स उसके टेबल में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट 5 के टेबल में आ रहा है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी कि 25 को हम ऐसे 5 × 5 लिख सकते हैं। अब इसका LCM क्या होगा, इसके LCM को हमको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कॉमन क्या है। देखिए तीनों में 5 है, हमने 5 लिख दिया। इसके बाद जो कॉमन है उसको हम 1 टाइम लिखते हैं और बाकी नंबर्स या डिजिट्स जो कॉमन नहीं है उसको उतने ही बार लिख देते हैं जितने वो एग्जैक्टली होते हैं। जैसे कि 2 है यहाँ पे, तो हमने 2 लिख दिया। अब इसमें कुछ नहीं बचा। इसमें देखिए 5 तो हमें कॉमन मिल गया था, बचा 3। अब इसमें एक 5 तो हमने कॉमन का लिख दिया था, बट एक 5 बच गया। तो अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 2 10, 10 × 3 30, 30 × 5 150। यही हमारा LCM हो गया 10, 15, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में सेम नंबर को एक साथ लिख देते हैं। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। पहले हम सबसे छोटे से डिवाइड करते हैं 2 से, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। 2 5 जा 10, 2 के टेबल में 15 नहीं आ रहा है, इसे हम बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। 2 के टेबल में 25 नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 3 से 5, 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, लीव कीजिए इसे। 3 5 जा 10, 15 आता है, बिल्कुल इसे डिवाइड कर दीजिए 25।
अब देखिए 3 के टेबल से भी नहीं आपको कट रहा है, तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 के टेबल से तो बिल्कुल कट नहीं रहा है, तो 5 पे आते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और लास्ट टाइम एक 5 बच रहा है तो फिर से 5 का टेबल 1 1, 5 1 जा 5। अब देखिए एलसीएम ऑफ 10 15 25 का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए अब हमें मल्टीप्लाई करना है बस, 2 इंटू 3 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150। बिल्कुल देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 150, डिवीजन मेथड से भी 150, इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, याद रखें। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम एलसीएम को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 4, 8 और 12, इसका हम एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। 4 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2। 8 के लिए बिल्कुल इसी मेथड से 2 से 4, 2 से 2, 2 1 जा 2। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। डिवीजन बिल्कुल छोटे डिजिट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोटे नंबर्स हैं ये, और ये डिजिट्स हैं, सिंगल फिगर में हम डिजिट्स भी कह सकते हैं। 2 से हमने डिवाइड किया 6, 2 से हमने डिवाइड किया 3, और लास्ट में 3 1 जा 3। अब देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन फैक्टर कितने हैं, ये 2 हो गया, और एक कॉमन फैक्टर ये 2 हो गया। जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं एलसीएम में हम क्या करते हैं, उन्हें एक बार लिख देते हैं, 2 इंटू 2। इन दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व। अब जितने भी बचे उसको हम मल्टीप्लाई में बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं, जैसे 2 और 3 बचा तो 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देखिए यही इसका एलसीएम हो गया। अगर इसे हम सेम चीज़ को डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं तो देख लीजिए 4 8 12, इसको चलिए डिवीजन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं। 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से 1 1 3, 3 से 1 1 1। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 24 और डिवीजन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड से भी 24 ही आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एचसीएफ एलसीएम लगभग दोनों एक जैसा ही है। उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। अब एचसीएफ एलसीएम को तो हमने समझा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे दिमाग में रखें आप। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मान लीजिए कभी कभी अगर हमें एचसीएफ दे दिया होता है और एलसीएम दे दिया होता है और कोई एक नंबर दे दिया होता है, तो बोलेगा सेकेंड नंबर निकालने, तो हम आसानी से इस फार्मूला से कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 4 8, 4 और 8 दो डिजिट्स हैं या फिर दो नंबर्स हैं जो गिवन है। तो हमें मान लीजिए एचसीएफ या एलसीएम कोई भी एक हम निकाल लेते हैं। चलिए एलसीएम पहले निकालते हैं 4 और 8 का। किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीजन मेथड। 4 8 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, तो हम देख रहे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, एलसीएम कितना आ गया? 8 आ गया। देख रहे हैं एलसीएम 8 आ चुका है। अब अगर हमें बोले कि आप एचसीएफ निकालो, एचसीएफ तो हम निकाल सकते हैं अपने मेथड से, अगर बहुत बड़े नंबर्स मिल जाएं, उसमें अगर हमें बोले कि फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और एलसीएम आपका गिवन है, एचसीएफ निकालो, तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर हम ये फार्मूला है तो हम बहुत आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर मान लीजिए 4, सेकेंड नंबर मान लीजिए 8 अपॉन एलसीएम। एलसीएम कितना हमने निकाला है? 8 से 8 को डिवाइड कर दीजिए 4, यही आपका एचसीएफ हो गया। कितना आसान है। अगर आपको लगता है ये गलत है तो चलिए एक बार हम देखते हैं क्या एचसीएफ 4 और 8 का 4 आएगा। तो डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं। 4 8, 4 से इसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, 4 और 8 का, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया? 4। अब ये डिवीजर बन गया और ये 4 डिवाइडेंड, 4 1 जा 4, कट गया। देखिए आसानी से हमने निकाल लिया एचसीएफ, बिल्कुल हमारा सही है। यहाँ पे भी अगर किसी कंडीशन में एलसीएम ना हो, सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं कि एलसीएम हमें निकालना है, 2 नंबर गिवन है, मान लीजिए 4 इंटू 8 गिवन है और एचसीएफ हमें दे दिया हो, एचसीएफ कितना है हमारा? 4 है। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो देखिए 4 1 जा 4, कट गया, क्या बचा? 8 जो है हमारा एलसीएम है। एलसीएम तो ऑलरेडी हम निकाल रखे थे ऊपर में, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही दे रखा हो, इन दोनों किसी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में से कोई नंबर मान लीजिए हमें नहीं मालूम हो, कोई एक नंबर बता दिया है कि फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ हमारा कितना है? 4, एलसीएम कितना है? 8। फर्स्ट नंबर मान लीजिए 4 गिवन है, हमें सेकंड नंबर नहीं मालूम है मान लीजिए, तब हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये क्या हुआ? 8। सेकंड नंबर हमारा 8 है। तो आप देख रहे हैं अगर इन चारों एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर में से कोई भी 3 गिवन हो तो चौथा हम आसानी से इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 तक आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।